नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम वैदिक काल के भाग 3 में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। यहां पर आपको 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि वैदिक काल से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला का एक अगला भाग है। ये सभी क्वेश्चन पीजीटी, टीजीटी और जीआईसी में पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। चलिए क्वेश्चन हल करना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में कौन एक ग्रंथ वैदिक कालीन रत्नियों की सूची का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी जबालोपनिषद। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? रत्नियों की सूची कहाँ मिलती है? वो मिलती है शतपथ ब्राह्मण में। ये रत्नी कितने थे? 12 रत्नी होते थे। ये उत्तर वैदिक कालीन अधिकारी होते थे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? ऑप्शन ए आरण्यक, ऑप्शन बी धर्मसूत्र, ऑप्शन सी निषक्त, ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र। इसका सही आंसर कीजिए। इसका चौथा ऑप्शन जो है ये होगा शुल्ब सूत्र होगा, ना कि शुल्ब। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारतीय गणित का जो प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? वो मिला हुआ है ऑप्शन डी शुल्ब सूत्र से। शुल्ब सूत्र, यहाँ पर जो शुल्ब शब्द है ये शुल्ब धातु से बना है जिसका अर्थ होता है नापना। और साधारण भाषा में शुल्ब शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है रस्सी। प्राचीन काल में ऋषि जो यज्ञ की वेदियां बनाते थे वो इसी रस्सी से नाप कर बनाते थे। अब तक ज्ञात जो शुल्ब सूत्र हैं उनमें प्रमुख हैं बौद्धायन, आपस्तंभ, कात्यायन, मानव, मैत्रायण, वाराह, वाधूल, मंसक, सत्यासाठ और गौलाक्षी। सबसे प्राचीन शुल्ब सूत्र जो है वो है बौद्धायन शुल्ब सूत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? ऑप्शन ए सावित्री, ऑप्शन बी विष्णु उरुक्रम, ऑप्शन सी विश्वकर्मा, ऑप्शन डी सविता। इसका सही आंसर कीजिए। कौन सा इसमें वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो वो है ऑप्शन सी विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जो है ये बढ़इयों के देवता थे। इन्हें निर्माण या सृजन का देवता भी माना जाता था। इसके अलावा सावित्री, उरुक्रम और सविता सूर्य देवता से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आपको वेद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके अधिष्ठाता पुरोहित दिए गए हैं। चलिए बताइए इनमें से कौन सा कूट सही होगा? तो पहला ऋग्वेद का होता है। यजुर्वेद का जो पाठ करते हैं उनको अध्वर्यु कहा जाता है। सामवेद का जो पाठ करते हैं उनको उद्गाता। अथर्ववेद का जो पाठ करते हैं उनको ब्रह्मा। इस तरह 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, उपनिषदों की विषय वस्तु है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी कर्मकांड, ऑप्शन सी भक्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर कीजिए।
उपनिषदों की विषय वस्तु क्या है? वो है दर्शन। क्वेश्चन नंबर 6, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी। ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 53। इसका सही आंसर कीजिए। तो वैदिक कालीन देवताओं की संख्या कितनी थी? वो थी 33। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। उनमें है आकाश देवता, अंतरिक्ष देवता और पृथ्वी देवता। इनमें जो आकाश देवता हैं उनमें देव, सूर्य, वरुण, मित्र आदि आते हैं। वहीं अंतरिक्ष देवता में इंद्र, मारुत, रुद्र, वायु आदि आते हैं। वहीं पर पृथ्वी देवता में अग्नि, सोम, बृहस्पति आदि आते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वेदों को कहा जाता है। ऑप्शन ए वेदांत, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी ध्वनि उच्चारण, ऑप्शन डी व्याकरण। सही आंसर कीजिए। तो वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है। और वैदिक साहित्य को श्रुति भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। भारतीय साहित्य व्यवस्था में वेदों को अपौरुषेय भी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, वेदों को कहा जाता है ए स्मृति, बी श्रुति, सी वेदांग, डी वेदांग। सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी मुंडक उपनिषद। इसका सही आंसर कीजिए। तो युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है, ये किस वेद में कहा गया है? तो ये है अथर्ववेद। अथर्ववेद में कहा गया है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। ये चारों वेदों में सबसे अंतिम है और इसमें चिकित्सा, जादू टोना, मंत्र वशीकरण आदि से यह वेद संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है। ऑप्शन ए ब्राह्मण, ऑप्शन बी अरण्यक, ऑप्शन सी संहिता, ऑप्शन डी उपनिषद। इसका सही आंसर कीजिए। तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता था? तो वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता कहा जाता था। ये गे पद होते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक काल में किस पशु को अघन्या माना गया है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी हाथी। इसका सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर होगा सी गाय। गाय को अघन्या माना गया है वैदिक काल में। ठीक है, और गायों का सबसे अधिक महत्व था वैदिक काल में। और इसी गाय के आधार पर जो दूरी का निर्धारण होता था उसे गभयुति कहते थे। और गाय के आधार पे ही समय का जो निर्धारण होता था उसे संगमन कहते थे। ठीक, सर्वाधिक जो लड़ाइयाँ हुई हैं वो गायों को लेकर ही हुई हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 10वां,
ऑप्शन सी 9वां, ऑप्शन डी 12वां। इसका सही आंसर कीजिए। तो 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार जो है वो 11वें क्रम पे है। 16 संस्कार कौन कौन से हैं? पहला गर्भाधान, दूसरा पुंसवन, तीसरा है सामंतीकरण, और चौथा है जात कर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण, सातवां अन्नप्राशन, आठवां चूर्णाकरण, नौवां कर्णवेदन, 10वां विद्यारंभ, 11वां उपनयन, 12वां वेदारंभ, 13वां केशांत, 14वां समावर्तन, 15वां विवाह और 16वां अंत्योष्ठि। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं? ऑप्शन ए संहिता, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी पुराण। सही आंसर कीजिए। तो कौन से ग्रंथ जो हैं वो वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं? तो उसमें क्या होगा? इसमें आंसर हो जाएगा डी पुराण। पुराण जो हैं वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 14, युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए वर्मन, ऑप्शन बी गविष्ठी, ऑप्शन सी बलि, ऑप्शन डी वज। इसका सही आंसर कीजिए। तो युद्ध के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है गविष्ठी, अर्थात गायों के लिए या गायों की खोज इसका अर्थ होता है। गायों के लिए जो युद्ध होता था उसे गविष्ठी कहते थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? ऑप्शन ए दहेज, ऑप्शन बी वधूमूल्य, ऑप्शन सी विधवा विवाह, ऑप्शन डी बाल विवाह। इसका सही आंसर कीजिए। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी बाल विवाह। तो ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह प्रचलित नहीं था, जबकि वधूमूल्य दिया जाता था, विधवाओं का विवाह होता था, नियोग प्रथा भी थी। ठीक है। और शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, उसके महत्व को यहाँ पर दर्शाया गया है। अंतरजातीय विवाह भी होते थे, लेकिन आर्य वर्ग का असुरों से विवाह नहीं होता था। ठीक है। कन्या को जो विदाई के समय उपहार दिया जाता था उसे वधूमूल्य कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? ऑप्शन ए वीरेंद्र, ऑप्शन बी पुरंदर, ऑप्शन सी पशुपति, ऑप्शन डी मारुत। इसका सही आंसर कीजिए। तो इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा गया है? वो होगा आपका ऑप्शन बी पुरंदर। इन्हें पुरंदर या किलों को भेदने वाला भी कहा जाता था। इसके अलावा इन्हें वृत्तासुरहंता, पुरभिद, सोमापा, सोमापा में सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सतकृति, 100 शक्तियों का स्वामी, मध्यवान या दानी आदि कहा जाता है। इन्हें ये जो हैं ये अंतरिक्ष के देवता थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इन्हें ही समर्पित हैं। ये लगभग 250 सूक्त इनके ऊपर लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कौन शिक्षा से संबंधित नहीं है? उपनयन, समावर्तन, ब्रह्मचर्य, सीमांतोन्नयन।
इन चारों में से कौन सा शिक्षा संबंधित नहीं, ये आपको बताना है। चलिए सही आंसर लगाइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीमांतोन्नयन। सीमांतोन्नयन जो है वो गर्भाधान से संबंधित है, और तीनों जो हैं वो विद्यारंभ से संबंधित हैं या शिक्षा से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथा प्रचलित थी? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी सती प्रथा, ऑप्शन सी पर्दा प्रथा, ऑप्शन डी बहुपत्नी प्रथा। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी प्रथा, कुप्रथा जो है वो प्रचलित थी। तो इसका क्या सही आंसर होगा? वो होगा ऑप्शन डी, बहुपत्नी प्रथा। वैदिक युग में बहुपत्नी प्रथा प्रचलित थी, जबकि इसके अलावा बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा वैदिक युग में प्रचलित नहीं थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वैदिक संहिता की 1/4 ऋचाएं को निर्देशित करती हैं? ऑप्शन ए रुद्र, ऑप्शन बी मारुत, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी इंद्र। तो ऋग्वेद की 1/4 ऋचाएं किसको निर्देशित हैं, ये आपको बताना है। सही आंसर कीजिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इंद्र। इंद्र के ऊपर लगभग 250 सूक्त लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 176, ऑप्शन सी 356, ऑप्शन डी 121। इसका सही आंसर कीजिए। तो ऋग्वेद में घोड़े का 200 से अधिक बार उल्लेख हुआ है, अतः आपका ऑप्शन जो है ए, ये अत्यधिक निकट है, इसलिए ये सही हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले जितने भी भाग हैं वो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। धन्यवाद।